अक्का महादेवी एक परम शिव भक्त थी। अक्का महादेवी को उनके वचनों के लिए अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। उन्हें कर्नाटक और कन्नड़ साहित्य के इतिहास के लिए एक प्रेरणादायक महिला के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि वह कन्नड़ साहित्य में वचन लिखने वाली पहली महिला थी। वे महान शिव भक्त और निर्णयों की पक्की निडर और विद्रोही महिला थी। इन्होंने 460 वचन कहे थे। उनके समकालीन संतों की अपेक्षा यह कम है। अक्का महादेवी लिंगायत शैव संप्रदाय से थी। 12वीं सदी के तीसरे दशक में सन 1130 में उनका जन्म हुआ था। दक्षिण भारत कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक गांव उदुदरी में शिव भक्त माता पिता के घर में हुआ था। इनके पिता का नाम निर्मल शेट्टी और माता सुमति की सुपुत्री 10 वर्ष की आयु में ही शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। शिव उनके लिए कोई निर्जीव पत्थर नहीं बल्कि एक जीती जागती प्राण सत्ता थे। शिव से जुड़ी पौराणिक कथाएं उनकी नसों में दौड़ता अनुभव था। उन्हीं में से एक कथा थी जब अर्जुन ने अनजाने में शिव को फूलों से ढक दिया था। उन्हीं से युद्ध किया था जिनसे वरदान मांगने के लिए वह तपस्या कर रहे थे। जितना वह बाण चलाते देवी बाणों को मल्लिका के फूलों में बदल देती। अर्जुन ने महादेव पर इतने बाण चलाए कि महादेव फूलों से ढक गए और अंततः इसी रूप में अर्जुन को दर्शन दिए। तब से शिवजी का एक नाम यह हुआ अर्जुन की मल्लिका वाले, मल्लिकार्जुन। महादेवी उन्हीं इसी रूप में ही पूजती थी, फूलों से ढके शिव को। नाम भी उनका संयोग से महादेवी ही था। कब वह महादेव की महादेवी हो गई हम कल्पना ही कर सकते हैं। वह अनन्य सुंदरी थी। महादेवी ने अपनी सुंदरता का वध स्वयं किया। भक्ति में देह का अतिक्रमण उन्होंने पंचतंत्र के खेल को समझा, साकार से प्रेम किया और निराकार में लीन हुई। पूर्ण तत्व को उन्होंने पा लिया था, साध लिया था। इसके पर्याप्त संकेत उनके वचनों से हमें मिलते हैं। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना। उत्तर भारत की भक्तिमती मीराबाई के कृष्ण प्रेम के समान ही महादेवी जी की भगवान शिव भी प्रीति थी। इनका वैवाहिक जीवन भी कुछ मीराबाई के जीवन के समान ही था। महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी। स्थानीय जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पिता महादेवी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे और वे इनका विवाह नहीं करना चाहते थे। राजा की धमकियों से डरकर व विवश होकर वे इनका राजा कौशिक से विवाह करा देते हैं। अक्का महादेवी की पूरा मन तो सिर्फ अपने चन्न मल्लिकार्जुन की आराधना में ही रहता, जिनको वह अपना पति मान चुकी थी। राजा कौशिक तरह तरह के प्रयास करके महादेवी जी से अपना प्रेम प्रकट करते, किंतु उनका हर प्रयास विफल होता। महादेवी जी का यह आचरण राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपने मुख से किसी और को पति का संबोधन उनको क्रोधित कर देता। उस समय काल में ऐसा आचार विचार अपराधजनक थे। इस विषय पर निर्णय करने के लिए राज्यसभा बुलाई गई। महादेवी जी यही कहती रहती कि मेरे पति तो चन्न मल्लिकार्जुन ही है। राजा ने क्रोध में आकर उनका परित्याग करते हुए महादेवी जी को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। महादेवी जी को सहजता से इस निर्णय को स्वीकार करते देख राजा और क्रोधित हो गया और उसने महादेवी जी को सभी वस्त्र आभूषण जो राजा के दिए थे वे सब उतारने के बाद राजमहल छोड़कर जाने को कहा। महादेवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे शांत भाव से राजा का कहा माना और फिर उस दिन के पश्चात कभी भी कोई भी वस्त्र आभूषण धारण नहीं किए। महादेवी जी ने अपने देह को लंबे केशों से ढका और राजमहल से चल दी। निर्वस्त्र महादेवी को समाज से बहुत दुत्कार मिली। लोगों ने बहुत प्रकार से इनको समझाने की कोशिश की, परंतु महादेवी जी अडिग थी। अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए समाज का निर्भीकता व दृढ़ता से सामना करते हुए ये कल्याण पहुंची। कर्नाटक के बिदार जिले का यह नगर शिव भक्ति का प्रसिद्ध गढ़ था।
अनुभव मंडप की गोष्ठी में इन्होंने बहुत दृढ़ता के और साहस से अपने विचार रखे। 12वीं सदी में महिलाएं घर से भी नहीं निकलती थी, वे शिक्षा ग्रहण करने की अधिकारी भी नहीं थी। उस युग में महादेवी जी निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में चर्चा करने का प्रयास कर रही थी। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। बासव अल्लम प्रभु आदि अन्य संत जो पहले महादेवी जी को समर्थन नहीं दे पा रहे थे और फिर महादेवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन सभी ने इनको आध्यात्मिक पर सहमति दी और अनुभव मंडल में प्रवेश दिया। इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता व नम्रता ने सबको प्रभावित किया और इनको नए संबोधन अक्का अर्थात बड़ी दीदी से सम्मानित किया गया। इस प्रकार इनका नाम हुआ अक्का महादेवी। कल्याण में कुछ समय रहकर इन्होंने संतों व अन्य भक्तों के बीच उनके संग में आध्यात्मिक उन्नति की और इनके भगवत प्रेम में प्रगाढ़ता हुई। समय के साथ इनको अनुभव हुआ कि भगवत मिलन में सिर्फ जिज्ञासा, आत्मज्ञान व संयम पर्याप्त नहीं, भगवान से एक होने के लिए निष्काम प्रेम व अनन्य श्रद्धा भक्ति आवश्यक है। बहुत तपस्या के बाद भी जब इनका भगवान चन्ना मल्लिकार्जुन के साथ एकाकार नहीं हुआ तो वह अल्लम प्रभु जी की आज्ञा पाकर श्रीशैल चली गई। श्रीशैल में भगवान चन्ना मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैल के घने जंगलों के बीच कदिली नामक स्थान पर एक गुफा थी। अक्का महादेवी इसी गुफा की शरण लेती है और एकाग्रचित होकर तप करती है। तप के प्रभाव से इनके अंतर मन में निर्गुण भाव प्रकट हो जाता है और इनको सब में भगवान का अनुभव होता है। अल्पायु में ही इनको आत्म अनुभव हो जाता है और भगवान चन्ना मल्लिकार्जुन से इनका एकाकार हो जाता है। इनकी कविताएं भगवान चन्ना मल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचित है। इन्होंने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा, जिसकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने कुछ 460 वचनों को लिखा है, जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व माना जाता है।